इसका सीधा संबंध है कि आपके जीवन में नई नई चुनौतियां और नए नए अवसर दोनों आपको मिलने वाले हैं। चुनौती शब्द से आपको घबराना नहीं है। चुनौती का आशय ये नहीं है कि इसका आशय बुरा ही होगा। चुनौतियों का अर्थ ये भी है कि जब आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं तो उस तरक्की को प्राप्त करने से पहले ईश्वर आपको तैयार करते हैं। यानी कि अभी जो आपका जीवन चल रहा है, आपके कर्मों के अनुसार आपने जो कुछ भी अर्जित किया है वो अब तक की कहानी है, लेकिन आगे जो कुछ आपको मिलने वाला है उसके लिए आपको तैयार तो होना पड़ेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी में पदोन्नति का मिलना। यानी कि जब तक आप अपने उसी पद पर विराजित हैं जिसकी जिम्मेदारी आप काफी वर्षों से निभा रहे थे और अब आपकी पदोन्नति होने वाली है, यानी नए पद की प्राप्ति होने वाली है, तो उस नए पद को प्राप्त करने से पहले जिस प्रकार से आपका साक्षात्कार होता है, जिस प्रकार से योजनाएं आपको समझाई जाती हैं पद को प्राप्त करने से पहले, तो उसी योजना का भाग ये सब कुछ है। यानी कि जब आप नए पद पर विराजित होंगे उससे पहले आपको आपका कार्यभार समझाया जाता है। यानी कि अब जिस पद पर आप बैठने वाले हैं उस पद का दायित्व आप कैसे निभाएंगे और उस दायित्व को निभाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको करनी है आगे, कौन सी चीज़ों से बचना है, कैसे अपने पद की जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाना है, सत्य के साथ, धर्म के साथ, जैसे इस नई पदोन्नति को प्राप्त करने से पहले आपको सिखाया जाता है, वैसे ही ईश्वर आपको नए अनुभव या नया माहौल प्रदान करने से पहले आपको अवगत कराते हैं चुनौतियों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, ताकि आप सीख जाएं। जब आप सीख जाते हैं उन परेशानियों से निसंदेह आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये तो परीक्षा की घड़ी है। ये परीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप अनुत्तीर्ण ही होंगे, क्योंकि ईश्वर आपको नया पद भी देने जा रहे हैं। यानी कि नई आपकी योजनाएं होंगी, नया पद होगा और नया कार्यभार होगा, उससे पहले आपको तैयार किया जा रहा है। तो इसीलिए जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाता है कि मेरे जीवन में अच्छा करने के बावजूद भी बुरा ही क्यों होता है, तो वो बुरा इसलिए नहीं है कि आपको दंड दिया जा रहा है या किसी प्रकार की यातनाएं आपको दी जा रही हैं। ये केवल और केवल इसलिए है क्योंकि अब आप जीवन में नए पद को प्राप्त करेंगे, नए अनुभवों को आपको दिया जाएगा, नई नई योजनाएं आपके लिए बनाई जाएंगी और नए नए अवसर आपको मिलेंगे। तो उसके लिए पहले आपका मन और आपका हृदय और आपका मस्तिष्क पहले से तैयार हो जाए, ताकि उस दायित्व को आप अच्छी तरीके से निभा पाएं। इसके बाद आने वाला जो समय है वो स्वर्णिम समय होगा और ज़्यादातर आप किसी भी सफल व्यक्ति के